Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says statement first. The rate of flow of heat in a metallic rod directly proportional to the difference in temperature between the two ends of the rod. Statement 2 says at minus 40 degrees Celsius both Celsius and Fahrenheit thermometer give the same reading. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिया है. पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा मेटालिक रॉड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड. और स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है कि जो -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर फ़ारेनहाइट बोलो ये दोनों ही थर्मामीटर में सेम रीडिंग को इंडिकेट करते हैं. सो हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So from Newton's law of cooling, यदि हम बात करें, so the rate of cooling dq by dt, this is nothing but equals to k times of t average minus of t naught होता है, जहाँ पर टी एवरेज टेम्परेचर होगा फॉर द कूलिंग टेम्परेचर और टी नॉट यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है. सो इसको हम मान लेंगे कंसेप्ट नंबर फर्स्ट. उसी तरीके से वी नो द फॉर्मूला दैट इज C by 100 इज इक्वल्स टू F माइनस में 32 डिवाइडेड बाय 180 होता है, जहाँ पर C डिग्री सेल्सियस और F फ़ारेनहाइट को इंडिकेट करता है. तो देखिए जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम बोल सकते हैं कि जो डी क्यू बाई डी टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टी एवरेज माइनस ऑफ टी नॉट टेम्परेचर का. यहाँ पर टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, तो टी एवरेज क्या है, एवरेज टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. अब इसी को हम एक और फॉर्मूले के द्वारा दर्शा सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी बाय आर, जहाँ पर आर थर्मल रेजिस्टेंस होंगी. सो इसको भी हम निगलेक्ट करते हैं. सो हम सिंपली बोल देंगे कि रेट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी. यहाँ पर डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड. सो ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. अब स्टेटमेंट टू की यदि हम बात करें, सो उसमें हमें बोला जा रहा है -40 डिग्री सेल्सियस. ये डिग्री सेल्सियस बोलो या फ़ारेनहाइट बोलो सेम ही होता है. सो हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि लेट कि बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट हैव द सेम टेम्परेचर एंड लेट द टेम्परेचर इज नथिंग बट T इज इक्वल्स टू x. अब ये तो डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर फ़ारेनहाइट, दोनों ही क्या है, सेम है. सो यदि मैं फॉर्मूला यूज करूं जो कि हमने लिख रखा है कि C बाय 100 इज इक्वल्स टू F माइनस में 32 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री. सो वी नो दैट the point at which the temperature are the same, so let's call that temperature to be x. Substituting here the value of C is equals to F is equals to x. So हमें क्या मिलेगा, x by 100 is equals to x माइनस में 32 डिवाइडेड बाय 180. so यहाँ से यदि मैं x का मान निकालूं, so x विल बी गोज टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू 50 बाय 90 इंटू में x माइनस ऑफ 32 डिग्री हो जाएगा. So from here x will be goes to 5x minus of 5 into 32 divided by 9 के इक्वल हो जाएगा. So x will be goes to 5x divided by 9 माइनस में 5 into 32 divided by 9 हो जाएगा. So इसको फर्दर यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं, so हमें क्या मिल जाएगा कि 9x minus 5x is equals to 160, बेसिकली माइनस का 160
सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4 of x = माइनस में 164 से डिवाइड कर देंगे, सो x = -40 निकल के आ जाएगा। सो देखिए x का वैल्यू -40 आ रहा है। इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये समझ में आता है कि एट -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट thermometer reads the same reading. Thermometer thermometer reads same reading. ठीक है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट 2 है यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। सो स्टेटमेंट 1 and both are correct. That is why option is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.